हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरकेएसएल के कोर्स के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आरकेएसएल कोर्स क्यों करना चाहिए, आरकेएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, आरकेएसएल का सिलेबस क्या होती है, आरकेएसएल की जो फीस है वो क्या रहती है और कौन कौन इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही मस्ट है जो इस बार छुट्टियों में आरकेएसएल कोर्स करने का डिसाइड कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिया है या फिर जो दे रहे हैं और जो कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें आरकेएसएल का कोर्स करना चाहिए इन छुट्टियों में। तो उन सभी के लिए एक मोस्ट जो वीडियो है वो हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप आरकेएसएल कोर्स करना चाहते हैं, आरकेएसएल कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं या एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, आपको उसको कोर्स करना है तो आपको इसी मंथ में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि आरकेएसएल की जो फीस है वो VOMU कोटा ने बढ़ा दी है, जो अगले मंथ से अप्लाई होगी। अगर आप अगले मंथ में एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप आरकेएसएल करना का सोच रहे हैं तो आप इसी मंथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और क्लासेस है वो अगले मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट जानकारी जो आज की थी हमारी वो मैंने आपको बताई है। चलिए आज हम बात करेंगे आरकेएसएल कोर्स क्या होता है, RSCIT कंप्यूटर कोर्स की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। आज हम इस लेख में RSCIT कोर्स की पूरी जानकारी की लेकर आए हैं आपके सामने। हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो एक तो ये रहेगा कि आप जानेंगे कि RSCIT क्या है, यानी RSCIT के बारे में जानेंगे कि RSCIT क्या है और क्यों करना चाहिए आपको। RSCIT की फुल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। RSCIT का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, इस कोर्स का सिलेबस क्या रहता है अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सीखने को वहाँ पर मिलेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। फीस क्या रहेगी RSCIT की, इनके बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन RSCIT कोर्स है वो कर सकता है, इनके हम बारे में अपन बात करेंगे, है ना। RSCIT की एलिजिबिलिटी क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता है बदलते समय के साथ खुद को बदलना आवश्यक हो गया है, इसलिए आज अनेक चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रही है जो हमें टेक्नोलॉजी को सिखाना और समझना हो जाता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ रही हैं और हमें इन टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए आज RSCIT के बारे में हम संपूर्ण बात करेंगे। राजस्थान प्रदेश की जनता को IT साक्षर बनाने के लिए RSCIT कंप्यूटर कोर्स है वो लॉन्च किया गया है, जो राज्य सरकार के विद्यार्थी तथा किसी भी उम्र के लोगों को कम फीस में बेहतरीन क्वालिटी की कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाता है। RSCIT जो कोर्स है वो विद्यार्थियों को या फिर किसी भी उम्र की बात करें अपन, जैसे अगर उम्र ज़्यादा है तो भी वो कर सकता है, उनको कम फीस में बेहतर क्वालिटी की शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा वो उपलब्ध कराता है वो RSCIT। इसी पहल के साथ साथ राज्य सरकार के निवासियों ने IT लिटरेसी के प्रति लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान सरकार एवं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन यानी जो DOIT होता है के द्वारा मान्यता प्राप्त RSCIT कोर्स की वो शुरुआत की गई है। RSCIT कंप्यूटर कोर्स क्या है, सबके मन में एक सवाल आता है कि RSCIT कंप्यूटर कोर्स क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। RSCIT एक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स है जिसे RKSL जो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कोर्स कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर एडवांस डिजिटल कौशल सिखाता है, जिसे सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य किया गया है। यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको RKSL करना ही जरूरी हो गया है, आपको RKSL कर लेना चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बेहतरीन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल तथा लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है। यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको ये कोर्स करना चाहिए और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको ये कोर्स करना चाहिए। देश में IT लिटरेसी को लेकर राजस्थान सरकार ने शुरू की गई इस पहल को यह कोर्स भर में अत्यंत सराहा जा रहा है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को IT साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जो RSCIT कोर्स है
वो देश भर में अत्यंत सहारा हो रहा है। ठीक है, RSCIT कोर्स का उद्देश्य नागरिकों में IT की महत्वता तथा उनके बेसिक के बारे में लोगों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाना, ताकि कंप्यूटिंग स्किल को सीखकर वे अपने दैनिक कार्यों के साथ जॉब के बेहतर अवसर तलाश कर सकें। यानी कि आज अपन अगर बात करें, आज का युग है जो कंप्यूटर का युग है, और इसी युग के अंदर आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी काम के लिए अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिलेगी। अगर आप जैसे मान लो आप बैंक के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे अधिकतर काम वो कंप्यूटर से होता है और आप खुद को भी करना पड़ता है, इसलिए कोर्स करना ज़रूरी हो गया। क्योंकि कंप्यूटर क्षेत्र में लगातार तेजी से रोजगार के अवसर एवं संभावनाओं में वृद्धि हो रही है, इसलिए यह कोर्स व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स करे हुए हैं या आपने कर रखा है या आप करने वाले हैं तो आपको कहीं पर भी प्राइवेट जॉब है वो मिल सकती है। कंप्यूटर वर्क के अंदर कहीं पर भी प्राइवेट जॉब है वो मिल सकती है। बात करेंगे RSCIT फुल फॉर्म क्या होती है। RSCIT फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स है जिसे देश के राजस्थान राज्य के स्टूडेंटों के लिए RKSL द्वारा बनाया गया है। RKSL द्वारा ये जो कोर्स है वो बनाया गया है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो RSCIT की फुल फॉर्म होती है। RSCIT कोर्स कौन कर सकता है, अर्थात इसकी योग्यता क्या है, आज हम बात करेंगे। RSCIT कोर्स है वो कौन कौन लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RSCIT की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोई भी स्टूडेंट या किसी भी उम्र का व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है वो RSCIT कोर्स कर सकता है। यानी कोई भी स्टूडेंट है वो कर सकता है, या फिर किसी भी उम्र की अगर बात करें तो भी वो व्यक्ति है वो कोर्स अगर कंप्यूटर सीखना चाहता है तो वो कोर्स कर सकता है। इस प्रकार कहा जाए तो यह कोर्स को करने के लिए व्यक्ति अलग से या कोई उम्र सीमा लागू नहीं, अलग से कोई क्वालिफिकेशन लागू नहीं है या फिर कोई उम्र सीमा भी लागू नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोर्स की जो ड्यूरिंग है वो रहती है 3 महीने की, यानी 3 महीने का ये आपका कोर्स रहता है और इसके अंदर कुल आपको 132 घंटे की क्लासेज होती है। अगर अपन बात करें क्लास की तो आपको 132 घंटे आपको इसमें पढ़ना पड़ता है 3 महीने के अंतर्गत। इस कोर्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंटों को रोजाना 2 घंटे की क्लास लेनी होती है। यानी हर रोज आपको कितने घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, 2 घंटे क्लास लेनी पड़ती है, जिसमें से 1 घंटा आपको प्रैक्टिकल और 1 घंटा थ्योरी क्लास रहती है। यानी 1 घंटा आपको प्रैक्टिकल देना होता है कंप्यूटर के अंदर और 1 घंटा आपको थ्योरी की क्लास है वो लेनी पड़ती है। RSCIT कोर्स, हाल ही में RSCIT कोर्स की फीस है वो अपडेट की गई है, यानी वर्तमान में फीस अपडेट कर दी गई है। तो अगर आप अभी भी RKSL करने का सोच रहे हैं तो आपको इसी मंथ में एडमिशन लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपको, क्योंकि अगले मंथ से जो फीस है वो अपडेट की हुई फीस आपकी लगेगी। तो अगर आप RSCIT कोर्स करना चाहते हैं तो आपको आज ही अपना पंजीकरण वो करवा देना चाहिए। वर्तमान में 3 महीने के इस RSCIT कोर्स को करने में कुल फीस है वो 3350 रुपये लग रही है। यानी वर्तमान में जो फीस लग रही है वो 3350 लग रही है। अगर इसी मंथ में आप एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको केवल 3350 रुपये ही फिलअप करने होंगे, भरने होंगे फीस के तौर पे। अगर आप अगले मंथ से RSCIT कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको 4200 रुपये की राशि वो देनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह फीस थोड़ी कम है, जो कि एक आवेदनकर्ता के लिए 2700 निर्धारित की गई। यानी अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आपके लिए फीस है वो कम रखी गई है। RSCIT कोर्स का सिलेबस क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि RSCIT कोर्स अगर आप कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको क्या क्या चैप्टर वो पढ़ाए जाएंगे और किन किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। कोर्स के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को 3 महीने के अंतर्गत RSCIT में 12 चैप्टरों की प्रैक्टिकल एवं थ्योरी क्लासेस दी जाएगी। यानी कि आपके पास जो टोटल चैप्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 12 चैप्टर होते हैं। 12 चैप्टरों की आपको थ्योरी क्लास दी जाती है और 12 चैप्टरों को आपका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। सबसे पहले बात करें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर क्या है, कोर्स की शुरुआत कंप्यूटर के परिचय के साथ में होती है। इसमें बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है तथा दैनिक जीवन में कंप्यूटर के कौन कौन से उपयोग है। यानी इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करेंगे।
जो RSCIT का फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, और उसके अंदर हम हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और दैनिक जीवन के अंदर कंप्यूटर का उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जानेंगे। सेकंड जो चैप्टर आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम का आता है, जिसके अंदर कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, यानी आपको ये सिखाया जाएगा सेकंड चैप्टर के अंदर कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, कंप्यूटर को बूट कैसे किया जाता है, कंप्यूटर को ऑफ कैसे किया जाता है, कंप्यूटर के स्टोरेज मीडिया के बारे में भी बात की जाती है, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के अपन बारे में सेकंड चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। जो आपका थर्ड चैप्टर होता है उसमें आपको बताया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो डेस्कटॉप होता है उसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है। विंडो फाइल जिसमें आप फोल्डर बनाना होता है, शॉर्टकट क्रिएट करना होता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पेंटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में कि भाई ये एप्लीकेशन आपकी ऑन कैसे की जाती है, इस पे काम कैसे किया जाता है, MS वर्ड पे काम कैसे किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया जाता है, एक्सेल पे काम कैसे किया जाता है, एक्सेल पे कोई आपको फाइल कैसे बनानी होती है, कोई बिल कैसे बनाना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, अंत में एंटीवायरस से रिलेटेड जो फाइलें होती है स्कैन कैसे करता है, एंटीवायरस सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में भी अपन यहाँ पर जानकारी लेते हैं। अगला जो अपना चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आपको बताया जाता है कि इंटरनेट क्या चीज़ है, इंटरनेट पर काम कैसे किया जाता है, कौन कौन सी आपके लिए मोस्ट वेबसाइट कौन कौन सी है, किस किस वेबसाइट पे आप काम कर सकते हो, दैनिक जीवन में कौन कौन सी वेबसाइट आपके काम आने वाली है, और इंटरनेट आप यूज कैसे करते हो, इंटरनेट चलाया कैसे जाता है, कौन सा ब्राउज़र होता है, बेस्ट ब्राउज़र कौन सा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। पांचवा में जो चैप्टर होता है वो होता है डिजिटल पेमेंट एवं प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म के बारे में कि डिजिटल पेमेंट जैसे कि आपको डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है ना, उसके बाद जैसे कि मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है वो सही है, कौन कौन से वॉलेट एप्लीकेशन हमें यूज़ करने चाहिए, बैंकिंग क्या होती है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, ऑनलाइन बैंकिंग किस तरह से यूज किया जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग पे काम कैसे कर सकते हैं अपन, बिल कैसे भर सकते हैं, टेलीफोन का बिल कैसे भर सकते हैं, पानी का बिल कैसे भर सकते हैं, किसी को पैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है अपने ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा रहता है वो होता है इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में, ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है उनके बारे में बात करते हैं कि ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन कौन सी है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन कौन कौन सी है, किस एप्लीकेशन पे कौन सी एप्लीकेशन वो बेस्ट रहती है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बात करते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है, और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, एजुकेशन ऑनलाइन आपको क्लासेस लेनी होती है उनसे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं 6 चैप्टर के अंदर। आपको कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, किस तरह से ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 7 होता है वो होता है डिजिटल सर्विस ऑफ सिटीजन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर जो डिजिटल सर्विसेज जो आपकी आ रही हैं उनके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है आपको, जैसे भामाशाह कार्ड क्या है, जन आधार कार्ड क्या है, इसके अलावा आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, आधार कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है ना, आपको बस टिकट बुक करनी है तो किस तरह से की जाती है, आपको LPG गैस कनेक्शन बुकिंग करवाना हो तो कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा जाता है। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाया जाता है आपको एक्सेस सिटीजन सर्विस इन राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर जो सिटीजन सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कैसे किया जा सके, मूल निवास के लिए आप आवेदन कैसे करोगे, बिजली का बिल कैसे भरोगे, है ना, SSO ID बारे में आपको बताया जाता है कि SSO ID पे आप कैसे बना सकते हो, SSO ID का पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हो, SSO ID पे काम कैसे कर सकते हो, SSO ID के अंतर्गत पानी का बिल कैसे भर सकते हो, बिजली का बिल कैसे भर सकते हो, मूल निवास के आवेदन के लिए आवेदन आप करना चाहोगे तो कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है कि अपन जो राजस्थान के अंदर जो सिटीजन सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कैसे किया जा सकता है। चैप्टर नंबर जो 9 होता है आपको, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि
सेंट्रल की जो सर्विसेज होती हैं उनको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनसे रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 में आपका रहता है वर्किंग विथ मोबाइल डेस्कटॉप, यानी कि आप मोबाइल कैसे यूज कर सकते हो, मोबाइल के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है, कौन कौन से मोबाइल ओएस सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। मोबाइल के अंदर जो लॉक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से लॉक लगाया जाता है मोबाइल पर, ये सारी चीज़ें। मोबाइल के अंदर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल कैसे साझा की जाती है, किस तरह से शेयर की जाती है ना, ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ से फाइल कैसे भेजी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस की जाती है। चैप्टर नंबर जो 11 होता है आपका, वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड के बारे में आपको बताया जाता है कि एमएस वर्ड का आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, उसको डिजाइन कैसे करना है ना, कोई डॉक्यूमेंट कोई एप्लीकेशन कैसे टाइप की जाती है, एप्लीकेशन को डिजाइन कैसे किया जाता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में एमएस वर्ड के बारे में आपको बताया जाता है। एमएस वर्ड के बारे में कितनी कौन कौन सी कमांड है वो कहाँ पे यूज की जाती है, किस तरह से अपन डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को एडिट कैसे कर सकते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में एमएस वर्ड में आपको बताया जाता है। चैप्टर नंबर 12 जो आपका रहता है वो रहता है एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल के अंदर आपको बताया जाता है अकाउंटिंग से संबंधित काम कैसे किया जाता है, आपको बिल कैसे, अगर आप बिल बनाना चाहते हो तो बिल कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूले कैसे यूज किए जाते हैं एक्सेल के अंदर, फॉर्मूले से काम कैसे किया जाता है ना, सीट पे काम कैसे किया जाता है, सीट क्या होती है, स्प्रेड शीट क्या होती है, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी मिलती है, एक्सेल में कॉलम क्या होता है, एक्सेल में सेल क्या होता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। यानी एक्सेल की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। यह सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहता है। इसमें आवेदनकर्ता अपनी इच्छा अनुसार किसी भाषा का चुनाव करके पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपका सिलेबस होता है वो हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो। अब बात करें कि RSCIT में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या इसके लिए किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट जो पॉइंट तो यही है आपका RSCIT में एडमिशन लेने के लिए कि आपका जो नज़दीकी सेंटर है, जैसे रामगढ़ की अपन बात करें तो माही कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर रामगढ़ शेखावाटी का बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है, जिसके अंदर बच्चों ने 95+ % भी ला के दिखाई है। रामगढ़ शेखावाटी का एकमात्र संस्था जिसके अंदर 95 से भी ऊपर जो परसेंटेज है वो बच्चों ने लेके आए। हमारी मेहनत, बच्चों की मेहनत और सफलता बच्चों को भी मिल रही है और हमें भी मिल रही है। दूसरी बात, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसी PDF में भी आपको मिल जाएंगे। PDF को डाउनलोड करके भी आप अपने नंबर, हमारे नंबर है वो ले सकते हो, कमेंट करके हमारा नंबर ले सकते हो, हमसे बात कर सकते हो और डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए उसके बारे में अपन सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं। देश भर में कोई भी छात्र RSCIT कोर्स के लिए ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। तो देखते हैं मोबाइल के माध्यम से कैसे आवेदन किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाएं और वहां पर rkcl.in टाइप करना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद स्क्रीन पर आपको RSCIT कोर्स ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, फिर सेंड OTP बटन पे क्लिक करना है। अगले स्टेप का जो आपका स्टेप होता है, कन्फर्म मोबाइल नंबर कॉलम में आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ आपके नंबर पर OTP आएगा और OTP एंटर करना है। अगला जो स्टेप होता है, कन्फर्म बटन आपको दबाना है। इसके बाद स्क्रीन में दिए गए क्लिक हेयर बटन पर आपको क्लिक करना है। अगले स्टेप में एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में आपको निम्न जानकारी सिलेक्ट करनी होगी कि कोर्स कौन सा है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, RSCIT करना चाहते हो, टैली करना चाहते हो, CAD करना चाहते हो, टाइपिंग करना चाहते हो, स्पोकन करना चाहते हो, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। उसके बाद में बेंच सेलेक्ट करना है, किस बेंच में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है, तहसील सेलेक्ट करनी है। अब आपको IIT के जो कोड होते हैं वो सेलेक्ट करना है और अंत में शो डिटेल बटन पर क्लिक करें और आपके सामने IIT की पूरी जानकारी है वो आ जाएगी। मतलब IIT का नाम क्या है, IIT का ऑनर कौन है, IIT का नंबर क्या है, इन सभी जानकारी आपको मिल जाए। अगला जो स्टेप होता है, लर्नर का नाम, उनके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और फिर सबमिट इंक्वायरी बटन पर क्लिक करना होता है। अगर आप हमारे सेंटर पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे IIT का जो नाम है वो है माही कंप्यूटर एजुकेशन, रामगढ़ का एकमात्र संस्थान जिसमें
बेहतरीन क्वालिटी के अंदर आपको सीखने को मिलता है। एक्सपीरियंसेस टीचर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं और एक बड़ी लैब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और स्मार्ट क्लासेस मिल जाएगी, क्लासरूम आपको मिल जाएगा। आपको थ्योरी के लिए क्लास लेनी होती है यहाँ पर, आपको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे क्लास लेनी होती है, दोनों में आपको अलग अलग क्लास लेनी होती है। RTGK का नाम है माई कंप्यूटर एजुकेशन, रामगढ़ शेखावाटी का ये सेंटर है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9057366751। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट हैं वो हमें मेल कर सकते हैं maihipal299@gmail.com। इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। माई कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर रामगढ़ शेखावाटी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट है वो 10वीं की मार्कशीट, जो इस बार 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए परमिशन लेटर की आवश्यकता है। मार्कशीट की कोई अनिवार्यता नहीं है। आपके पास अगर 10वीं का परमिशन लेटर है तो भी अपना एडमिशन है वो ले सकते हैं। एक आपको फोटो चाहिए और अपना आधार कार्ड चाहिए, एक आपको आधार कार्ड चाहिए और एक 10वीं की मार्कशीट चाहिए और एक फोटो। ये जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं सेंटर पे और अपना पंजीकरण करा लेना है। ठीक है। अगर आप इसी मंथ में अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर दिए हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9057366151। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए। हम यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है वो कर देंगे, उसके बाद आपकी क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप अगले मंथ से एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। अगले मंथ की जो फीस है वो अलग रहेगी क्योंकि राजस्थान सरकार ने, क्योंकि जो VMO कोटा है उन्होंने फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार जो फीस है वो रखी गई है 4200 रुपये। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको इसी मंथ में एडमिशन लेना ज़रूरी है। 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ एक एग्ज़ाम बाकी हैं। कंप्लीट होते ही आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं अभी भी। अगर इसी मंथ में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन इसी मंथ ले सकते हैं। क्लासेज आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो सकती है अगर आप 1 तारीख से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये देखा है, हमने RSCIT कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है कि RSCIT आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए